फ्रेंड्स, ये हमारा भाग 16 स्टार्ट होता है। इसमें है कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान, जिसमें आर्टिकल 330 से लेकर 342 तक दिए हुए हैं। अब हम 330 से 342 तक पूरे आर्टिकल्स देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ट्रिक बना रखी है। 330 SC ST वालों को आरक्षण 16 में देंगे, मतलब 330 से स्टार्टिंग और 16 इसका भाग है। ओके, भाग 16 में है। 330 SC ST वालों को आरक्षण 16 में देंगे और 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन देंगे। 331 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन देंगे। 331 में 3 लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन देंगे। ओके, 332 को विधानसभा में आरक्षण देंगे और 333 में विधानसभा को 1 एंग्लो इंडियन देंगे। मतलब सबसे पहले 331 में क्या कह रहा है कि लोकसभा को 2 एंग्लो इंडियन देंगे। ओके, और 332 में आप सबसे पहले ये देखें कि 330 और 331, 330 में आरक्षण किसे दे रहा है और 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन दे रहा है। मतलब आरक्षण 330 में और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में दे रहा है। ओके, 330 में आरक्षण लोकसभा में और 331 में 2 एंग्लो इंडियन दे रहा है लोकसभा में। ओके, अब लोकसभा के बाद देखते हैं विधानसभा। तो 32 से 33 तक विधानसभा आ गई, 30 से 31 तक लोकसभा और 32 से 33 तक विधानसभा। अब देखते हैं 332 में विधानसभा में आरक्षण दे रहा है और 333 में विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन, लोकसभा में 2 दे रहा है और यहाँ पर 1 दे रहा है। आप देखें कि 30 और 31 जो संबंधित है, 331 और 330 वो लोकसभा से संबंधित है, 332 और 33 जो है वो विधानसभा से संबंधित है। एक बार और बताऊं, 330 में आरक्षण दे रहा है लोकसभा में और 331 में लोकसभा में ही 2 एंग्लो इंडियन दे रहा है और 332 में विधानसभा में आरक्षण दे रहा है और 333 में विधानसभा में ही 1 एंग्लो इंडियन दे रहा है। ओके, अब 334 में 2030 करेंगे, 334 में 2030 करेंगे। ये भी एक ट्रिक है हमारी। 334 में 2030 करेंगे, 334 में 2030 करेंगे, 334 में 2030 करेंगे। यानी कि लोकसभा में SC और ST, लोकसभा में जो SC ST थी वो 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई। ओके, लेकिन 335 में SC ST को नौकरी में प्रमोशन देंगे। 335 में SC ST को नौकरी में प्रमोशन देंगे। 335 में SC ST को नौकरी में प्रमोशन देंगे। ओके, मतलब 335 क्या कहेगा कि SC ST को नौकरी में प्रमोशन देना। 336 में एंग्लो इंडियन को भी नौकरी देंगे। 336 में एंग्लो इंडियन को भी नौकरी देंगे। मतलब आर्टिकल 336 क्या कहेगा कि एंग्लो इंडियन को भी नौकरी दी जाएगी। ओके, नौकरी में मतलब प्रमोशन, सेवा में। 337 में एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण। आर्टिकल 337 क्या कहेगा कि एंग्लो इंडियन जो है उन्हें भी स्वैच्छिक आरक्षण दिया जाएगा। और 338 SC ST आयोग, 338 SC ST आयोग, यानी कि 338 में क्या कहा गया है कि एक SC आयोग होगा जिसमें 7 सदस्य होंगे। 338 का ST आयोग, 338 का ST आयोग, मतलब कि पिछड़ा वर्ग आयोग, नहीं सॉरी, पिछड़ा वर्ग तो OBC हो जाता है। 338 का ST आयोग, ST आयोग में SC + ST प्रशासन तथा कल्याण का कार्य करना केंद्र का कर्तव्य होगा। ओके, आप देखें कि 338 ST आयोग जिसमें 7 सदस्य होंगे। ओके, 338 का ST आयोग, ST आयोग। ओके, और 339 में क्या कहा गया, SC ST का कल्याण। 339 SC ST का कल्याण, मतलब के SC और ST प्रशासन तथा कल्याण का कार्य का कर्तव्य किसका होगा, केंद्र का होगा। ओके, 340 OBC, 340 OBC, 340 OBC, मतलब आर्टिकल 340 में OBC यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में चर्चा है। ओके, इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें 2 समितियां आई थी, काका कालेलकर समिति और मंडल आयोग। मंडल आयोग किसके उसमें आया था, मोरारजी देसाई के समय में जनता पार्टी की सरकार थी। और मंडल आयोग की रिपोर्ट VP सिंह के समय में की गई थी। इस समय जो OBC का जो आरक्षण था ना वो 27% था। ओके, और 341 में SC का बंटवारा के कास्ट का राष्ट्रपति का काम है। SC का बंटवारा जो करेगा वो राष्ट्रपति करेगा। ओके, और 342 में ST घोषित कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। ओके, 341 कह रहा है कि SC मतलब कि कौन सी कास्ट को SC या ST में शामिल किया जाना, ये काम
राष्ट्रपति का है लेकिन संसद की सलाह पर। और 342 में एससी घोषित कर सकता है राष्ट्रपति। ओके। ब्रिटिश काल में भारत के जनजातियों को अपराधी घोषित कर दिया था। अंग्रेजों ने इनकी जमीनें छीन ली थी। स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने 31 अगस्त 1952 ईस्वी को इन्हें अपराधी की श्रेणी से हटा दिया, जिस कारण ये जनजाति 31 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाती हैं। ओके। अब हम देखेंगे कि ओबीसी जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। आपने यहाँ देखा कि 27% आरक्षण ओबीसी को। ओबीसी कितने प्रकार के? दो प्रकार के, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। जिनकी वार्षिक आय 8 लाख से ऊपर है वो क्रीमी लेयर हो गए, और जिनकी 8 लाख से नीचे है वो नॉन क्रीमी लेयर। ओके। अब हमने इतनी सारी ये चीजें ट्रिक से पढ़ी, अब एक बार वैसे भी पढ़ेंगे हम पूरा आर्टिकल्स के साथ, जिससे कि समझने में और आसानी हो जाए। हम यहाँ आर्टिकल 30 से स्टार्टिंग की थी, आर्टिकल 30 से ही दोबारा स्टार्टिंग करते हैं। मैंने पढ़ा था आर्टिकल 30 में लोकसभा में SC ST की सीट का आरक्षण, SC की 84, ST की 97 सीट। ओके। 331 में लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं, और विधानसभा में SC तथा ST की सीटों का आरक्षण। ओके। 332 में विधानसभा में ST तथा SC की सीटों का आरक्षण राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं। आप देखेंगे कि वहां पर राष्ट्रपति है, यहाँ पर राज्यपाल आ गया। अब यहाँ पर राज्यपाल क्यों आया? क्योंकि राज्य के तो एक तरीके से जो राष्ट्रपति की शक्ति है वो राज्य की राज्यपाल के पास होती है ना, इसलिए राज्यपाल कर सकता है। 333 में विधानसभा में एंग्लो इंडियन को राज्यपाल मनोनीत कर सकते हैं, और कितना? एक एंग्लो इंडियन को राज्यपाल। ओके। 334 में कहा गया कि लोकसभा तथा विधानसभा में SC ST का आरक्षण 2020 तक बना रहेगा। ओके। 335 में कहा गया कि नौकरी तथा प्रमोशन में SC ST को आरक्षण दिया जाएगा। 336 में कहा गया कि नौकरी तथा प्रमोशन में एंग्लो इंडियन को भी आरक्षण दिया जाएगा। 35 और 36 आरक्षण की चर्चा हो रही है। ओके। 337 में कहा गया कि एंग्लो इंडियन को शैक्षिक अनुदान यानी कि स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। ओके। स्कॉलरशिप दी जाएगी। 338 में SC आयोग, इसका गठन 65वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा किया गया, इसमें 7 सदस्य थे। और 338 के काम में ST आयोग, इसका गठन 89वें संशोधन 2003 के द्वारा किया गया, इसमें 5 सदस्य थे। ओके। 339 में SC तथा ST के प्रशासन तथा कल्याण का जो कर्तव्य होगा वो केंद्र का होगा। ओके। अब हम देखेंगे कि रिमार्क में SC तथा ST के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के 6 सलाह पर राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए करते हैं। प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं राष्ट्रपति 3 वर्ष के लिए। किसकी? SC तथा ST के अध्यक्ष की नियुक्ति। आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। जब नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है तो रिपोर्ट भी किसे दी जाएगी? राष्ट्रपति को ही दी जाएगी। आयोग अपनी रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। आयोग का अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री के बराबर शक्ति रखता है। ओके। आर्टिकल 340 में कहा गया ओबीसी। ओके। आर्टिकल 340 ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी सिफारिश मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। कौन सा? पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि ओबीसी आयोग। ओके। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष काका कालेलकर थे। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग 1879 ईस्वी में जनता पार्टी के मोरारजी देसाई ने गठित किया था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग अर्थात मंडल आयोग, मतलब दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने ओबीसी को 27% आरक्षण की बात कही थी। मंडल आयोग की सिफारिश को 1990 ईस्वी में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू कर दिया था, यानी कि 27% आरक्षण लागू कर दिया था। ओके। 1992 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी को आरक्षण आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होने पर दिया जाए, अर्थात बैकवर्ड कास्ट में दिया जाए, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट के आधार पर दिया जाए, ना कि जाति के आधार पर। ओके। तो हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ओबीसी में 2 श्रेणी बना दी, एक क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में वैसे ओबीसी आते हैं जिनके परिवार की सालाना आय 8 लाख से अधिक है, उन्हें मंडल आयोग ने 27% आरक्षण नहीं दिया। और नॉन क्रीमी लेयर में वो आते हैं जिनकी आय सालाना आय 8 लाख से कम है, इसे मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की बात कह दी। ओबीसी को BC1 तथा BC2 में भी बांट सकते हैं हम। BC1 तथा BC2 में भी बांट सकते हैं इसे हम। SC ने किन्नर तथा हिजड़े को 3rd जेंडर में रखा और 2014 में उन्हें ओबीसी की जाति में रखा गया। ओके। SC का मतलब होता है शेड्यूल्ड कास्ट, ST का होता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स।
ट्राइब्स, ओके, जनजाति यानी के। ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट, ईबीसी इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट, BC1 बैकवर्ड कास्ट फंड फर्स्ट, और BC2 क्या हो जाएगा, बैकवर्ड कास्ट सेकंड, ओके। अब आर्टिकल 341 को देखते हैं। किसी जाति को राष्ट्रपति SC जाति घोषित कर सकते हैं, ये आर्टिकल 341 में कहा गया। 42 में क्या कहा गया कि किसी जाति का राष्ट्रपति जो है किसी जाति को ST जाति भी घोषित कर सकते हैं। 41 में तो SC और 42 में ST जाति घोषित कर सकते हैं, ओके। देखो अब रिमार्क देखना जरूरी है, क्योंकि रिमार्क में बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट आ जाते हैं। रिमार्क में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिमार्क। राष्ट्रपति द्वारा घोषित किसी जाति को SC या ST जाति को बाहर निकालने का अधिकार जो है वो सिर्फ संसद को है। अनुसूचित जाति यानी कि ST का निर्धारण सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर होता है। सबसे पुरानी यारवा जनजाति है, सबसे बड़ी गोंड जनजाति है, सबसे खतरनाक सेंटलिन जनजाति है। दिवाली को शौक के रूप में थारू जनजाति बनाती है। सर्वाधिक SC कास्ट वाले यूपी में है, सर्वाधिक ST कास्ट वाले मध्य प्रदेश में है। अनुसूचित जातियों का सर्वाधिक घनत्व पंजाब में है। मातृसत्तात्मक कौन सी जनजाति है, खासी नगर जनजाति, ओके। अब हम देखेंगे कि सामाजिक सुधार अधिनियम बंधुआ मजदूर उन्मूलन 1976 में आया। बाल श्रम उन्मूलन 1986 में आया। अल्पसंख्यक आयोग 1992 में आया। पिछड़ा वर्ग आयोग 1993 में आया। निशक्त जन आयोग 1995 ईस्वी में आया। हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इन्हें कि 76 बंधुआ मजदूर, 86 बच्चे श्रम और 92 अल्पसंख्यक, ओके। रिमार्क में देखते हैं अल्पसंख्यक का निर्धारण धर्म तथा भाषा के आधार पर किया जाता है, जबकि आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा भाग 16 खत्म हो जाता है। इसके बाद भाग 17 चलेगा। हम एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने जातियां दी हैं इन्हें याद कैसे करना है। सबसे पहले 10-10 बार ये लिख लो, पुरानी यारबा, पुरानी यारबा, पुरानी यारबा। सबसे पुरानी यारबा, गेंडा बड़ा होता है, सबको पता है, तो सबसे बड़ी गोंड, ओके। सेंट खतरनाक होते हैं लगाने वाले, तो सबसे खतरनाक सेंटलिन। शोक में दारू पी जाती है, तो शोक कौन बनाता है दिवाली को, थारू। और यहाँ पर आप देखोगे मात्र सतात्मक खासी जनजाति है, तो मात्र की खासी। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। हमारा भाग 16 खत्म हो जाता है। इसके बाद हमारा भाग 17 चलेगा, ओके।